मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और अपने हाथों को बार बार ज़रूर धोएं। अगर आप किसी भी स्थान पर जाते हैं तो आप कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। क्लास 8 आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। हमारा पहला पाठ, आपका पहला लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज हम कृषि औजार के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि औजार अच्छी उपज के लिए बुआई से पूर्व मिट्टी को भुरभुरा बनाना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों की सहायता से किया जाता है। कुदाली, हल एवं कल्टीवेटर इस कार्य में प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल प्राचीन काल में ही हल का उपयोग जुताई, उर्वरक खाद मिलाने, मिट्टी खुरचने एवं खरपतवार निकालने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु कौन सा होते हैं, ऊंट घोड़े की मदद से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जो फाल कहलाती है। हल का प्रमुख भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जो हल शैफ्ट कहलाता है। इसके एक सिरे पर हैंडल जुड़ा होता है तथा दूसरे सिरे जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक आदमी एवं एक जोड़ी बैल इसे सरलता से चला सकते हैं, जैसे कि चित्र 1.1 और ए भाग में दिखाया गया है। ये किसान हल जोत रहा है। आजकल लोहे से बने हल तेजी से देसी लकड़ी के बने हलों का स्थान लेते जा रहे हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका इस्तेमाल मिट्टी को पोला करने एवं खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। इसमें लोहे अथवा लकड़ी की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की मुड़ी हुई और चौड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की भांति कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं की सहायता से खींचा जाता है, जैसा कि चित्र 1.1 भाग भी में दिखाया गया। ये हल जोता हुआ है ना, जो सा कुदाली जो जमीन को पोला करती है, ये वाला है बेटे। ये किसान जोत रहा है, जो ये इसका चित्र ये वाला है बेटे। कल्टीवेटर आजकल जुताई अधिकतर ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के इस्तेमाल के समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। चित्र 1.1 सी भाग 1.4 बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चुनाव किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अंत किस्म के स्वस्थ एवं साफ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। फिर रुक जाएंगे बच्चों, जैसे कि चित्र 1.1 भाग सी कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए, ये देखो बेटे, ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये कल्टीवेटर है। इससे काम जल्दी होता है और समय भी बचता है। 1.5 उर्वरक एवं खाद मिलाना वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं, उर्वरक एवं खाद कहलाते हैं। बच्चों, इसका क्वेश्चन बनता है, उर्वरक एवं खाद क्या कहलाती है? वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं,
उन्हें उर्वरक एवं खाद कहते हैं। मृदा फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल लगातार उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। क्या आप बता सकते हैं कि पोषकों का क्या होता है? बच्चों, मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी क्या करती है? फिर इसका आंसर बनेगा मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आपका आंसर बन गया बेटे। एक ही खेत में लगातार फसल के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। इस प्रक्रम को खाद देना कहते हैं। खाद एक जैविक किसको कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ है। जैविक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है जो कि जंतु या पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान जंतु व पादप अपशिष्टों को एक गड्ढा खोदकर उसमें डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए इसे खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है और रीड करना है। वीडियो देखकर बार बार देखकर इसे सुनना है। जो समझ में नहीं आता मेरे से पूछ सकते हो और इसकी मैं पिक आपको भेजूंगी।